बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, तो हम आज जो है अपना फ्यूचर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ये हमारा लास्ट पोर्शन है टेंसेस का। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें करेंगे टेंसेस के बाद, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर का तो मकसद आप समझते ही हैं। फ्यूचर का मकसद होता है मुस्तकबिल, यानी ऐसे काम जो अभी हुए नहीं हैं, होंगे। वो वक्त जो अभी आया नहीं है पर एक्सपेक्टेड है कि वो आएगा। जैसे हम कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इसका मतलब ये है कि हमें आने वाले वक्त की उम्मीद है। तो उसी में हम जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। तो फ्यूचर सिंपल टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है? द एक्शंस विच आर इंटेंडेड टू हैपन इन कमिंग टाइम, फ्यूचर और लेटर। मतलब क्या हुआ कि ऐसे काम जिनका हम इरादा रखते हैं आने वाले वक्त में करने के लिए, या मुस्तकबिल में, या बाद में करने के लिए। यानी आने वाला वक्त, मुस्तकबिल या बात एक ही हो गई। यानी ऐसे काम जो हम बाद में करने का इरादा रखते हैं, ठीक है, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। मिसाल देख लेंगे, आई शैल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगा। अब आई शैल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगा, ये हमें तवक्को है, ये काम हम बाद में करेंगे, अभी हुआ नहीं है, होगा, ठीक है। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं एज यूजुअल। इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल और विल। फिर हम वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये शैल और विल कैसे इस्तेमाल होंगे? तो देखिए, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पर्सन में होते हैं आई और वी, इनके साथ हम शैल इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं, यानी सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, कोई सिंगल नेम, दे, इन सब के साथ हम विल लगाएंगे। अगर हम शैल को ना भी इस्तेमाल करें, इसकी जगह हम विल लगा दें, तब भी डजंट एनी मैटर, हम कर सकते हैं। तो जैसे सेंटेंस में लिख चुका हूँ कि आई शैल सी यू, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब शैल, वर्ब सी, ऑब्जेक्ट यू, आई शैल सी यू टुमारो, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको एक बात समझा दूँ, अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से आता है तो आपको फ्यूचर भी आता है, क्योंकि हम प्रेजेंट में सिर्फ विल का इजाफा करते हैं तो फ्यूचर बन जाता है। आप देख लें, मिसाल हम शैल निकाल लें, आई सी यू टुमारो, आई सी यू, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल बन जाता है। मैं आज रात को होटल पे खाना खाऊंगा, आई शैल ईट एट होटल टुनाइट। अब इसमें से शैल निकाल लें तो हो जाएगा आई ईट एट होटल टुनाइट, ये प्रेजेंट सिंपल बन गया। मैं रात को होटल पे खाना खाता हूँ, तो यही मैं बात कह रहा हूँ कि प्रेजेंट में सिर्फ हम विल बढ़ाते तो फ्यूचर बन जाता है। नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा? विल के बाद या शैल के बाद नॉट आएगा। दे विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएंगे। यहाँ पे एक और बात कहूँ, मैंने यहाँ वॉन्ट लिख दिया है, ठीक है, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन है। आपको कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक आगे समझाया जाएगा, लेकिन विल नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट लिखेंगे। और ये जो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा वॉन्ट। सो अगर आप ये कहेंगे कि दे वॉन्ट कम टुमारो, तब भी सही है। दे विल नॉट कम टुमारो, तब भी सही है। सवाली बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे, विल आगे कर देंगे। विल शी ज्वाइन द कंपनी, क्या वो कंपनी ज्वाइन करेगी? विल हमने आगे लगा दिया। और याद रखें, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है। मैं एक बार फिर कह देता हूँ कि फ्यूचर सिंपल आने वाले वक्त में होने वाले कामों के लिए इस्तेमाल होता है, जिन कामों को हम करने का इरादा रखते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, आज रात को मैं टीवी देखूंगा, आई शैल वॉच टीवी टुनाइट। तो देखूंगा का मतलब है ये काम मैंने अभी किया नहीं है, पर मैं इरादा रखता हूँ कि फ्यूचर में करूँगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल। थैंक यू वेरी मच।